हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक हम लोगों ने दो लेक्चर कंप्लीट किया है डेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर। सबसे पहला लेक्चर जो था डेफिनेट इंटीग्रेशन पे वो बेसिक्स हम लोगों ने कवर किया था और दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज स्टार्ट की थी। तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज को पढ़ा है। प्रॉपर्टी 1 डमी वेरिएबल था, प्रॉपर्टी 2 स्वैपिंग द लिमिट्स है और प्रॉपर्टी 3 टेक अ ब्रेक है। ये तीनों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से और हम लोगों ने यहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर रखा है। तो अब हम लोग यहां पे चलते हैं आगे आगे की यहां पे प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। So let us begin our today's discussion. So अगली जो प्रॉपर्टी है वो है प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 ये भी जो प्रॉपर्टी है वो बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी है। एक्चुअली आगे की 3 जो प्रॉपर्टी है वो सारी स्पेशल प्रॉपर्टी ही है। इनको किंग क्वीन जैक प्रॉपर्टी के नाम से भी पढ़ाया जाता है। आई एम नॉट श्योर कि किसको किंग बोलते, किसको क्वीन बोलते और किसको जैक बोलते हैं, क्योंकि मैंने यहां पढ़ते समय ये सारी चीजें है ना बोली नहीं थी। बट लॉट्स ऑफ एजुकेटर्स यूज्ड, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स यूज्ड, तो आप लोग भी यहां पे ये सारी टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हो याद रखने के लिए। तो आपके सामने प्रॉपर्टी नंबर 4 लिखी हुई है, ध्यान से देखना सारे बच्चे। तो क्या बोल रही है ये प्रॉपर्टी? बहुत ही शानदार चीज बोल रही है, आपको मजा आ जाएगा देख के। ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही है सुनना ध्यान से, कि अगर आपको -a से लेकर a तक का इंटीग्रेशन करना है, अगर आपको -a से लेकर a तक का इंटीग्रेशन करना है, तो आप बोलना नहीं यार, मैं तो केवल 0 से लेकर a तक का ही इंटीग्रेट करूंगा। लेकिन हां, आप f ऑफ x अंदर ना लिख के f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x दोनों लिख लो। यहां पे प्रॉपर्टी नंबर 4 को यहां पे क्वींस प्रॉपर्टी के नाम से भी जाना जाता है। आगे की जो भी 3 प्रॉपर्टी है वो सारी स्पेशल प्रॉपर्टी ही है। प्रॉपर्टी 4 को क्वींस प्रॉपर्टी के नाम से भी जाना जाता है। क्वींस प्रॉपर्टी क्या बोल रही है? क्या कि अगर आपको इंटीग्रेशन करने बोला है -a से लेके a तक का, तो आप बोलो यार मैं -a से लेकर a तक का इंटीग्रेशन नहीं करूंगा, मैं 0 से लेकर a तक का ही इंटीग्रेशन करूंगा। लेकिन हां, आपका ओरिजिनल में f ऑफ x है फंक्शन, तो यहां पे हम लोग f ऑफ x सिर्फ ना लिखकर f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x भी लिखेंगे। अब इसको विजुअलाइज समझने की कोशिश करना, मजा आ जाएगा। आप बेसिकली जब भी सॉल्व करते हो, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो आप क्या बोलते हो? क्या कि डेफिनेट इंटीग्रेशन एरिया बताता है अंडर द कर्व, मतलब एरिया निकालने की जरूरत पड़ती है। तो उसी से इसको समझते हैं। लेट अस से आपके पास में कोई एक फंक्शन है f ऑफ x, यहां पे मेरे पास में दो एक्सिस है, ये रहा x एक्सिस और ये रहा y एक्सिस। यहां पे आ जाएगा x डैश, यहां पे आ जाएगा y डैश। तो लेट अस से यहां पे आपके पास में कोई एक फंक्शन है f ऑफ x और यहां पे आपको बोला गया है -a से लेकर a तक का इंटीग्रेशन करो, -a से लेकर a तक का इंटीग्रेशन करो f ऑफ x का। तो यहां पर इंटीग्रेशन हम लोग परफॉर्म तो करेंगे। इंटीग्रेशन यहां पे क्या विजुअलाइज कराएगा? यहां पे विजुअलाइज करेगा कि कितना एरिया बाउंड हुआ है। यहां पर हम लोग ये बोल रहे हैं
क्या कि यहां पर यार मैं माइनस ए से लेकर ए तक इतना लंबा दूरी कवर क्यों करूं? यहां पे हम लोग ये बोल रहे हैं क्या कि यहां पे यार मैं माइनस ए से लेकर ए तक का इतना लंबा दूरी कवर क्यों करूं? क्यों ना यहां पे हम कोई स्मार्ट काम करें। हम यहां पे ये बोले कि वैल्यू जो हमारे वेरिएबल की है डी ऑफ एक्स, वैल्यू जो हमारे वेरिएबल की है डी ऑफ एक्स, उसको हम जीरो से लेकर ए तक ही जाने देते हैं। अब मैं जीरो से लेकर ए तक जा रहा हूं तो मैं यहां पर सिर्फ एफ एक्स को नहीं ले रहा, मैं यहां पे एफ ऑफ माइनस एक्स को भी साथ में लेकर जा रहा हूं। तो एक ही साथ यहां पे दो चीजें हो रही है। ध्यान से देखो, क्या कि अगर मैं यहां पे बोलता हूं क्या कि मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं जीरो से लेके ए तक एफ ऑफ एक्स डीएक्स, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं जीरो से लेकर ए तक, तो अगर मैं x के जगह जीरो पुट करूंगा तो एफ ऑफ जीरो आएगा, और अगर मैं x के जगह a पुट करूंगा तो एफ ऑफ ए आएगा। तो यहां पर बताओ कि यहां पर कौन सा एरिया कवर हो जाएगा? यहां पर अगर मैं जीरो से लेकर a तक का इंटीग्रेशन कर रहा हूं एफ ऑफ एक्स डीएक्स का, तो यहां पे ये एरिया मेरा कवर होगा। अब यहां पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहां पे हम लोग जीरो से लेके ए तक का एक और इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं एफ ऑफ माइनस एक्स डीएक्स का। तो अगर मैं इसके अंदर x से जीरो पुट करूं तो एफ ऑफ जीरो आएगा, और a पुट करूं तो इस बार क्या आएगा, एफ ऑफ माइनस ए। तो इस बार कौन सा एरिया कवर होगा? इस बार जो एरिया कवर होगा वो होगा नेगेटिव साइड वाला। इस बार जो एरिया कवर होगा वो होगा नेगेटिव साइड वाला। तो यहां पर अगर जब भी आपको बोला गया क्वेश्चन में माइनस ए से लेकर ए तक का इंटीग्रेशन करो, तो यहां पर हम लोग माइनस ए से लेकर ए तक का इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, यहां पे हम लोग स्मार्ट वर्क करेंगे, यहां पे हम लोग जीरो से लेकर ए तक का ही इंटीग्रेशन करेंगे। लेकिन यहां पे एफ एक्स हम लोग सिर्फ नहीं लिखेंगे, एफ एक्स के साथ में एफ ऑफ माइनस एक्स को भी लेकर चलेंगे। अब इस आइडिया का आपको एक शॉर्टकट वाला वर्जन भी फील होगा। जैसे अगर यहां पे बाय चांस मानो क्या कि एफ ऑफ एक्स जो है वो तुम्हारा इवन हो गया, एफ ऑफ एक्स जो है वो तुम्हारा इवन हो गया, तो यहां पे हमें पता है क्या कि एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा, ये भी आएगा एफ ऑफ एक्स के बराबर। तो यहां पर इंटीग्रेशन हम लोग क्या करेंगे, टू टाइम्स कर देंगे एफ ऑफ एक्स डीएक्स का ही। लेकिन अगर यहां पे बाय चांस क्वेश्चन में जो फंक्शन गिवन है अगर वो ऑड आता है, तो यहां पे हमें पता है क्या कि एफ ऑफ माइनस एक्स ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर। तो यहां पर अगर कभी भी क्वेश्चन में फंक्शन आपका ऑड आ जाए तो यहां पर डायरेक्ट आंसर हम लोग रिपोर्ट करेंगे जीरो के बराबर। फंक्शन अगर आपका इवन आ जाए तो हम लोग उसको टू टाइम्स इंटीग्रेट कर देंगे एफ ऑफ एक्स डीएक्स को, और इंटीग्रेशन यहां पे जीरो से लेकर ए तक के बीच में ही रखेंगे। तो ये आपका क्वीन प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्कशन है। यहां पे ये जो नाम दिया गया है क्वीन, किंग, जैक, ये सारे ऑफिशियल नेम नहीं है, ये बस याद करने के लिए नाम रखा गया है। ये सारे नाम एक्चुअली बंसल सर रखे थे, बंसल सर कोटा, उन्होंने याद रखवाने के लिए ये सारे नाम दिए हुए थे, ये सारे नोमेनक्लेचर दिया हुआ था। तो अभी बहुत सारे एजुकेटर और बहुत सारे स्टूडेंट भी इसको याद रखने के लिए ये सारे नाम पढ़ते हैं। तो सोचो बंसल सर की कितनी बड़ी लेगेसी है, क्या कि उनका बोला हुआ अभी भी यहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बढ़ते आगे, अगर आपको क्वीन प्रॉपर्टी अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है तो अब हम लोग यहां पे क्वेश्चन के तरफ प्रोसीड करते हैं।
तो सबसे पहला सवाल, यहां पे आपको इंटीग्रेट करना है -1/2 से 1/2 तक। फंक्शन है यहां पे sec x ln 1 - x और 1 + x। तो यहां पे -a से लेकर a तक का इंटीग्रेशन हो रहा है, मतलब -1/2 से लेकर 1/2 तक का इंटीग्रेशन हो रहा है। तो यहां पे आप एक काम करो, फंक्शन को ही चेक कर लो, ये ऑड है या इवन है। अगर ऑड होगा फंक्शन तो मेरा यहां पे आंसर डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे 0 के बराबर है। अगर इवन होगा फंक्शन तो यहां पे हम लोग 2 टाइम्स इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहां पे मेरे पास में जो फंक्शन है f ऑफ x, यहां पे मेरे पास में फंक्शन है sec x, यहां पे ln, यहां पे 1 - x अपॉन 1 + x। यहां पे जो फंक्शन है मेरे पास में वो ये है। अब यहां पे x के जगह -x पुट करके देखते हैं, तो ये आएगा sec ऑफ -x, यहां पे आएगा ln, x के जगह -x पुट करेंगे तो ये 1 + x हो जाएगा और ये 1 - x हो जाएगा। अब यहां पे हमें पता है क्या कि sec के अंदर माइनस रखो या ना रखो कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि sec माइनस को खा लेता है। अब यहां पे हम एक काम कर रहे हैं, इसको रेसिप्रोकेट कर दे रहे हैं, 1 - x अपॉन 1 + x, और इसका पावर हम दे दे रहे हैं -1, रेसिप्रोकेट कर दिए। अब यहां पे ln का प्रॉपर्टी यूज करके -1 को हम लोग बाहर लिख सकते हैं, तो माइनस यहां पे बाहर लिख दिए और ये क्या आया, ln 1 - x अपॉन 1 + x। अब ये किसके बराबर हो गया, ये तो माइनस ऑफ fx के बराबर हो गया। मतलब यहां पे फंक्शन क्या है, यहां पे जो फंक्शन आया वो क्या आया, ऑड फंक्शन आया। तो जब भी ऑड फंक्शन होगा तो आंसर हम लोग क्या रिपोर्ट करेंगे, आंसर हम लोग यहां पे 0 रिपोर्ट करेंगे। तो इसका आंसर हम लोगों को यहां पे 0 मिल गया। आसान सवाल था। जब भी यहां पे इंटीग्रेशन -a से लेकर a तक का करने को बोले तो यहां पे एक बार दिमाग में क्वीन प्रॉपर्टी को लाना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन 9, यहां पे भी जो इंटीग्रेशन दिया है वो दिया है -π/4 से लेके π/4, -π/4 से लेके π/4। यहां पे फंक्शन है x⁻7 माइनस 3 टाइम्स ऑफ x⁵ प्लस 3 टाइम्स ऑफ x⁻3 माइनस x + 1 अपॉन cos स्क्वायर x। तो यहां पे भी इंटीग्रेशन -a से लेकर a तक बोला है करने के लिए, तो क्वीन प्रॉपर्टी। तो यहां पे आप लोग मुझे एक बार ये बताओ, क्या कि यहां पे जो फंक्शन है वो ऑड है या इवन है? क्या इसका भी आंसर 0 ही आएगा? क्या इसका भी आंसर 0 के बराबर ही आएगा? तो आप लोग यहां पे एक बार ट्राई करने का देखो, वीडियो को आप लोग यहां पे पॉज कर सकते हो और खुद से यहां पे एक बार ट्राई करने का देखो। तो सबसे पहले देखो ये ऑड फंक्शन है या नहीं, तो हम लोग इसको है ना 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। सबसे पहले ये ऑड फंक्शन है या नहीं, इसको हम लोग 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। यहां पे सबसे पहला पार्ट लेते हैं, x⁻7 माइनस 3x⁵ प्लस 3x⁻3 माइनस x, और यहां पे अपॉन में आएगा आपका क्या, cos स्क्वायर x। और यहां पे एक पार्ट क्या ले रहे हैं, 1 अपॉन cos स्क्वायर x टाइम्स ऑफ dx। तो यहां पे ये क्वेश्चन को हम लोगों ने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। यहां पे ये क्वेश्चन को हम लोगों ने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। तो यहां पे अगर आप पहला पार्ट को देखोगे, पहले पार्ट को देखोगे, पहले पार्ट को देखोगे, तो यहां पे पहला पार्ट जो है ना वो आपका ऑड फंक्शन पक्के से क्रिएट करेगा।
क्योंकि न्यूमरेटर में x की पावर 7, x की पावर 5, x की पावर 3, x की पावर 1, मतलब यहाँ पे हर एक पावर जो है वो ऑड है, तो न्यूमरेटर तो ऑड बनेगा ही। डिनोमिनेटर में इवन है, तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो होगा वो आपका ऑड फंक्शन होगा। तो इसको तो हम लोग यहाँ पे कैंसल आउट करके ये 0 के बराबर होगा, ये लिख ही सकते हैं। अब आपको यहां पे इंटीग्रेशन किसका करना है, 1/cos² का करना है। और यहां पे ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन जो है वो मेरा इवन फंक्शन है। तो हमें पता है क्या कि जब भी इवन फंक्शन होगा तो हम लोग यहां पे 2 टाइम्स इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके π/4। 1/cos² को लिख सकते हैं sec² से dx। अब यहां पे 2 टाइम्स इंटीग्रेट करो तो sec² का इंटीग्रेशन आएगा tan x। लिमिट यहां पे अब पुट करेंगे 0 से π/4, तो यहां पे अपर लिमिट पुट करेंगे tan π/4 तो 1 आएगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 आएगा। तो इसका आंसर जो आया है निकल के वो 2 आया है निकल के। तो अभी तक हम लोगों ने यहां पे 2 सवाल सॉल्व किए। आप यहां पर जो है चेकिंग कर रहे हो, चेक कर रहे हैं हम लोग यहां पे ध्यान से। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 जब हम लोग किए थे तो वहां पे पूरा का पूरा फंक्शन जो था वो ऑड फंक्शन था, इसलिए मेरा आंसर 0 आ गया था। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन 9 अभी अभी सॉल्व किए हैं तो उसमें बस एक पोर्शन ऑड था, इसीलिए वो पोर्शन 0 हो गया। लेकिन बचा हुआ पोर्शन को तो सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, राइट। लेकिन वैसे एक सही बात बताऊं यहां पे आप लोगों को, यहां पे आप तो सीधे सीधे सॉल्व ही कर दिया करो। मतलब मुझे ये बेटर लगता है कि आप तो यहां पे 0 से लेके ए, 0 से लेके ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स को ही लिख दिया करो, रैदर देन ये चेक कर रहे क्या कि फंक्शन ऑड है या इवन है। अगर यहां पे फंक्शन ऑड होगा तो कैंसल आउट करके 0 तो आ ही जाएगा, और अगर यहां पे फंक्शन इवन होगा तो 2 टाइम आ जाएगा, और अगर कुछ नहीं होगा तो कुछ तो हो ही जाएगा। तो मुझे लगता है क्या कि आपने इस डायरेक्ट रिजल्ट के ऊपर फोकस ना करके, इस डायरेक्ट रिजल्ट के ऊपर फोकस ना करके आप यहां पे क्या करो, आप तो यहां पे सीधा सीधा प्रॉपर्टी को ही अप्लाई कर दो। आप यहां पे 0 से लेकर ए तक का इंटीग्रेशन करो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स का। यहां पे सीधा सीधा हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट यूज ना करेंगे, बिकॉज द क्वेश्चन माइट लुक अ बिट डिफिकल्ट एज वेल। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 जो मेंस 2021 का सवाल है, यहां पे क्या आप और इवन चेक करने के पीछे पड़ोगे? क्योंकि देखो माइनस ए से लेकर ए तक तो जा रहा है, -π/4 से लेके π/4 तक तो जा रहा है। मतलब मेंस 2021 में क्या जानना चाह रहा था ये यही जानना चाह रहा था कि आपको क्वीन प्रॉपर्टी सही तरीके से लगानी आती है या नहीं। तो मैं तो बोल रहा हूं कि आप यहां पे टेंशन लो ही ना, आप यहां पे ओरिजिनल प्रॉपर्टी ही अप्लाई कर दो सीधा सीधा। तो यहां पे जैसे ओरिजिनल प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, यहां पे 0 से लेके π/4 तक जाएंगे, 0 से लेके π/4 तक जाएंगे, और यहां पे एफ ऑफ एक्स लिखते हैं तो 1 ये आएगा 1 प्लस ई की पावर एक्स कॉस एक्स, और यहां पे एक ब्रैकेट बनाए साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। यहां पे प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स आएगा तो x के जगह में माइनस एक्स पुट कर देंगे, तो 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स, कॉस के अंदर माइनस आएगा तो कॉस तो खा ही लेगा, इसीलिए x। दूसरा ब्रैकेट का पावर इवन है तो ये तो साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x ही देगा, टाइम्स ऑफ dx।
तो यहां पे हम लोगों ने सीधा सीधा प्रॉपर्टी को ही अप्लाई कर दिया है। अब यहां पे अगर आप दोनों टर्म को देखोगे ध्यान से, तो यहां पे आप लोगों को कुछ कॉमन आउट दिख जाएगा। यहां पे जो कॉमन आउट मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है साइन की पावर 4x अपॉन कॉस की पावर 4x, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। यहां पे पहले ब्रैकेट में मुझे मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर x cos x, प्लस दूसरे ब्रैकेट में जो मिलेगा वो मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस x cos x टाइम्स ऑफ dx। अब यहां पे जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है आपके पास, अगर आप लोग उसको सॉल्व करोगे 1 अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, यहां पे आया 1 प्लस ई की पावर x cos x, 1 अपॉन, यहां पे अगर सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ई की पावर x cos x टाइम्स ऑफ dx। फर्दर यहां पे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 0 से पाई बाय 4, यहां पे आया 1 अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, ब्रैकेट में बना 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर x cos x। यहां पे एलसीएम लेके हम लोग इसको ऊपर भेज सकते हैं, तो ई की पावर x cos x अपॉन यहां पे आया ई की पावर x cos x प्लस 1 टाइम्स ऑफ dx। तो अब यहां पे आप ब्रैकेट को देखोगे ना, तो ये जो आपका ब्रैकेट है वो कैंसल आउट होके क्या दे देगा, ये 1 दे देगा, क्योंकि आप अगर यहां पे एलसीएम लेते हो तो एलसीएम आएगा 1 प्लस ई की पावर x cos x, और अगर आप यहाँ पे न्यूमरेटर को भी देखोगे तो वो भी बना है 1 प्लस ई की पावर x cos x। तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैंसल आउट होके 1 आपको आंसर दे देगा। तो मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन अब किसका करना है, इंटीग्रेशन करना है 0 से लेके पाई बाय 4 dx अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, हम लोगों ने यहाँ पे इनडेफिनिट इंटीग्रल में ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल का इंटीग्रेशन कैसे परफॉर्म करते हैं वहां पे हम लोगों ने सीखा हुआ है। तो यहां पे हम लोग क्या अप्रोच लगाएंगे, यहां पे हम लोग cos की पावर 4x से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो जब न्यूमरेटर को cos की पावर 4x से डिवाइड करेंगे तो वो बनेगा sec की पावर 4x। तो यहां पे मैं sec की पावर 4x जो है उसको मैं sec स्क्वायर x और sec स्क्वायर x दो टर्म में ब्रेक करके लिख दे रहा हूं, अपॉन साइन की पावर 4x अपॉन कॉस की पावर 4x, ये बनेगा tan की पावर 4x प्लस 1, ये आएगा dx। अब यहां पे क्या करेंगे, यहां पे tan x को हम लोग t मान लेंगे, पुट tan x को t मान लेंगे, इसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x से dx क्या आएगा, dt आएगा। अब यहां पे लिमिट्स भी चेंज होगा मेरा, तो जब x 0 होगा तो tan 0 0, जब x पाई बाय 4 होगा तो tan पाई बाय 4 1। यहां पे sec स्क्वायर x dx ये मिलके तो dt बना देगा। यहां पे एक sec स्क्वायर x है तो उसको हम लोग चेंज करते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x में, tan x को t माने हैं तो 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, ये आएगा t की पावर 4 प्लस 1, ये आया टाइम्स ऑफ dt। अब यहां पे जो मेरा इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन है मेरा बाय क्वाड्रेटिक। तो बाय क्वाड्रेटिक इंटीग्रेशन को भी कैसे सॉल्व करते हैं वो हम लोगों ने सीखा हुआ है इनडेफिनिट में। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे अब हम लोग टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो इसको टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये 1 प्लस टी 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ये आएगा टी स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स ऑफ dt। अब यहां पे हम लोग क्या अप्रोच लगाते हैं, यहां पे हम लोग अब अप्रोच लगाएंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाने का। डिनोमिनेटर में जो है उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे हम लोग। बाय क्वाड्रेटिक को भी सॉल्व करने के लिए बताया जाता है इनडेफिनिट में क्या अप्रोच है। यहां पे 1 अपॉन टी स्क्वायर आएगा,
तो यहां पे अब परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो परफेक्ट स्क्वायर यहां पे बनाएंगे t माइनस 1/t का होल स्क्वायर, और यहां पे आएगा +2। न्यूमरेटर में मेरा प्लस है, इसीलिए परफेक्ट स्क्वायर जो हम बनाए हैं उसमें माइनस लगाए हैं। अगर न्यूमरेटर में मेरा माइनस रहता तो परफेक्ट स्क्वायर हम जो बनाते हैं उसमें हम प्लस लगाते। क्यों ऐसा लगाते हैं? क्योंकि अब हमें पता है क्या कि यहां पे फिर से हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे t माइनस 1/t को, यहां पे u मान लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव जो आएगा वो आएगा 1 + 1/t स्क्वायर टाइम्स ऑफ dt, ये आएगा du के बराबर। तो यहां पे न्यूमरेटर मेरा पूरा पूरा आ गया है, तो यहां पे फिर से हम लोग लिमिट को चेंज करेंगे। तो यहां पे जब 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 1/0, तो ये माइनस इन्फिनिटी जाएगा, और जब 1 पुट करेंगे तो ये 0 जाएगा। अब यहां पे क्या है, du अपॉन u का स्क्वायर प्लस 2 है, तो 2 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। अब अलजेब्रिक इंटीग्रल का ये तो फॉर्मूला हो गया, 1/a tan इनवर्स क्या आएगा, u अपॉन √2। अब यहां पे लिमिट को पुट करेंगे और यहां पे सॉल्व करके आंसर ला देंगे, तो 1/√2 ये आएगा tan इनवर्स 0, फिर माइनस tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी, तो यहां पे आएगा क्या, 1/√2 tan इनवर्स 0 0 होगा, माइनस ये आएगा माइनस ऑफ π/2, तो यहां पे जो आंसर आया वो आया π/2√2। मतलब यहां पे कौन सा ऑप्शन सही है, यहां पे ऑप्शन बी सही है। तो ये सवाल जो आया था मेंस 2021 में, इसमें 2-3 कंसेप्ट को मिलाकर पूछा गया था। सबसे पहले तो क्वीन प्रॉपर्टी यहां पे अप्लाई हुआ, क्वीन प्रॉपर्टी अप्लाई हुआ, उसके बाद यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल को यहां पे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो कंसेप्ट को यहां पे पूछा गया। यहां पे हम लोगों ने cos की पावर 4x से डिवाइड किया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। उसके बाद में यहां पे मेरे पास में बाय क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व किया जाता है वो अप्रोच पूछा गया, और फिर लास्ट में अलजेब्रिक इंटीग्रल का फॉर्मूला लगा। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पे 2-3 अप्रोचेस 2-3 कंसेप्ट को मिलाकर ये क्वेश्चन को बनाया गया था। तो क्वीन प्रॉपर्टी से क्या ऐसे ही सवाल हम लोगों को देखने को मिलेंगे? क्वीन प्रॉपर्टी से क्या हमें ऐसे ही सवाल देखने को मिलेंगे? तो ऐसा नहीं है। यहां पे क्वीन प्रॉपर्टी से इजी सवाल भी देखने को मिल सकते हैं अगर आपका किस्मत अच्छा हुआ तो। जैसे यहां पे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 जो मींस 2022 में पूछा है, इसमें भी क्वीन प्रॉपर्टी अप्लाई होगा, क्योंकि इसमें भी इंटीग्रेशन -2 से लेकर 2 तक दिया हुआ है, मतलब -a से लेकर a तक का दिया हुआ है। तो इसमें भी मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूं, इसमें आप यहां पे ऑड इवन मत चेक करो, आप तो यहां पे सीधा सीधा प्रॉपर्टी ही लगा दो, 0 से लेके 2 तक। यहां पे f ऑफ x पहले लिखेंगे, तो ये आएगा मॉड ऑफ x³ प्लस x अपॉन ये आएगा e की पावर x मॉड x प्लस 1, और ये आया प्लस। अब यहां पे f ऑफ -x, तो -x³ माइनस x अपॉन e की पावर -x, मॉड के अंदर -x देंगे तो x ही बनेगा, तो x ही दे दो, प्लस 1, ये टाइम्स ऑफ dx। अब मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, क्या कि आप लोग यहां पे सीधा सीधा तो प्रॉपर्टी ही लगा दो जो हम लोगों ने अभी लगाया है। तो इसको अगर मैं यहां पे सॉल्व करूंगा तो ये तो मॉड x³ प्लस x है, तो ये तो एज इट इज खुलेगा x³ प्लस x अपॉन यहां पे बनेगा e की पावर x² प्लस 1, प्लस यहां पे भी मॉड जो है वो x³ प्लस x ही खुलेगा, क्योंकि यहां पे जो इंटीग्रेशन है वो 0 से लेके 2 तक है, पॉजिटिव है, तो मॉड भी यहां पे पॉजिटिव के साथ में ओपन होगा।
यहां पे आएगा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स ऑफ dx। अब यहां पे अगर आप दोनों टर्म को देखोगे तो दोनों टर्म में आपको कॉमन आउट दिख जाएगा। कॉमन आउट क्या दिख रहा है? एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉमन आउट दिख रहा है। यहां पे पहले ब्रैकेट से बचेगा e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और दूसरे से बचेगा 1 अपॉन e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये तो यार वही चीज हो गया जो अभी अभी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में देखे थे। यहां पे मेरा ब्रैकेट में क्या था? 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स। तो ये ब्रैकेट को जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा था? 1 आ रहा था। तो यहां पे भी तो सेम चीज ही है। तो इस ब्रैकेट को भी जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1। तो ये तो इंटीग्रेशन अब हलवा हो गया। ये इंटीग्रेशन अब तो बहुत आसान हो गया। 0 से लेके 2 तक करना है, किसको इंटीग्रेट करना है? तो एक्स क्यूब प्लस एक्स को इंटीग्रेट करना है। तो ये तो और आसान हो गया। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 अपॉन 4, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 0 से लेके 2 तक। तो एक बार यहाँ पे आप अपर लिमिट डालो, लोअर लिमिट डालो। लोअर लिमिट डालेंगे तो आंसर तो 0 ही आएगा। अपर लिमिट डालो तो अपर लिमिट 2 की पावर 4 16, 16 अपॉन 4 4 आएगा और 2 की पावर 2 4, 4 अपॉन 2 2 आएगा। तो 4 प्लस 2 यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 6 के बराबर आएगा। तो ऐसा नहीं है क्या कि यहाँ पे आसान सवाल पूछे नहीं जाते, आसान सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जेई मेंस का जो क्वेश्चन था 2022 वो सिर्फ एक ही कंसेप्ट के ऊपर पूछा गया था, विच इज क्वींस प्रॉपर्टी। यहाँ पे और कोई अप्रोच या और कोई यहाँ पे कंसेप्ट यूज नहीं हुआ। यहाँ पे एक ही अप्रोच पे ये सवाल को बनाया गया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वींस प्रॉपर्टी को पढ़ा कि माइनस ए से लेकर ए तक का इंटीग्रेशन को हम लोग यहाँ पे सक्सेसफुली चेंज कर सकते हैं। 0 से लेकर ए तक का इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन एफ एक्स के जगह हम लोग यहाँ पे दो चीज लिखेंगे, एफ एक्स भी लिखेंगे और प्लस में एफ ऑफ माइनस एक्स भी लिखेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्वींस प्रॉपर्टी में हम लोग यहाँ पे अच्छे से समझ चुके हैं। अब चलते हैं आगे प्रॉपर्टी नंबर 5। तो प्रॉपर्टी 5 है किंग्स प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी 5 को किंग्स प्रॉपर्टी के नाम से भी जाना जाता है। प्रॉपर्टी 4 जो हम लोग पढ़े वो प्रॉपर्टी 4 क्वींस प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन हुआ था। मतलब आपका लिमिट जब भी माइनस ए से लेकर ए तक के बीच में रहेगा तो हम लोग वहां पे क्वींस प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। प्रॉपर्टी 5 क्या है? किंग्स प्रॉपर्टी है। यहां पे क्या हो रहा है ध्यान से देखना, क्योंकि अगर मुझे लेटेस्ट से किसी फंक्शन एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है, अगर मुझे लेटेस्ट से किसी फंक्शन एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है, मतलब मुझे एरिया निकालना है। यहां पे जो इंटीग्रेशन बोला है करने के लिए वो ए से लेकर बी तक बोला है इंटीग्रेशन करो एफ ऑफ एक्स से डीएक्स का। तो हम लोग एफ ऑफ एक्स से डीएक्स का इंटीग्रेशन ना करके हम लोग यहां पे इंटीग्रेट कर सकते हैं एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स को। यहां पे हम लोग एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट ना करके हम लोग यहां पे इंटीग्रेट कर सकते हैं एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स को। इसी चीज को यहां पे थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं। ये मेरे पास में एक्सिस हो गया एक्स एक्सिस और ये मेरे पास में एक्सिस हो गया वाई एक्सिस। लेटेस्ट से यहां पे कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और हमें इंटीग्रेशन करना है ए से लेकर बी तक। मतलब यहां पे कौन सा एरिया बाउंड पूछा है? ये पूरा एरिया बाउंड पूछा है। एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करो
कहां से करना है, ए से लेकर बी तक का इंटीग्रेशन करना है, मतलब ये एरिया बाउंड पूछा है। तो यहां पे मुझे बताओ कि अंदर जब मैं रिप्लेस कर देता हूं a प्लस बी माइनस एक्स को तो क्या होगा। यहां पे हम लोग f ऑफ x के जगह क्या रिप्लेस कर रहे हैं, f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं। तो यहां पे बताओ मुझे क्या होगा। अगर मैं यहां पे लोअर लिमिट पुट करता हूं x के जगह, अगर मैं यहां पे लोअर लिमिट पुट करता हूं तो a प्लस बी माइनस ए बनेगा। तो यहां से ए कैंसल होके आएगा क्या, f ऑफ b आएगा। मतलब यहां पे स्टार्ट कहां से करना है, यहां पे स्टार्ट करना है f ऑफ b से। और अगर मैं x के जगह अपर लिमिट पुट कर देता हूं a प्लस बी माइनस बी, तो यहां पे बी बी कैंसल होके आएगा क्या, f ऑफ a बनेगा। तो इस बार बस उल्टी गंगा बह रही है, आपके फंक्शन के अंदर एग्जैक्टली वही इनपुट जा रहे हैं जो पहले जा रहे थे, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो रिवर्स डायरेक्शन में अगर इनपुट जा रहे हैं तो क्या आंसर चेंज हो जाएगा, आंसर थोड़ी चेंज होगा, आंसर तो वही आएगा। इसलिए आपस में ये दोनों बराबर होते हैं। एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करो ए से लेकर बी तक, या एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करो ए से लेकर बी तक, आपको आंसर जो है वो सेम मिलेगा। यहां पे आपको आंसर जो है वो सेम ही मिलने वाला है। तो यहां पे बस उल्टी गंगा बह रही है, यहां पे हम लोग बी से ए की तरफ मूव कर रहे हैं। ये जो प्रॉपर्टी 5 है किंग्स प्रॉपर्टी, यहां पर ए और बी के ऊपर वैसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ है, यहां पर ए और बी कुछ भी हो सकता है। जैसे क्वींस प्रॉपर्टी में लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या था, मेरा लोअर लिमिट था माइनस ए, अपर लिमिट था ए, मतलब माइनस ए से लेकर ए तक अगर लिमिट दिया हुआ है क्वेश्चन में तो क्वींस प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे सीधा सीधा। अब ये प्रॉपर्टी नंबर 5 का ही स्पेशल केस लिखा हुआ है, क्या कि अगर इंटीग्रेशन 0 से लेकर a तक है f ऑफ x से dx का, तो हम लोग f ऑफ x के जगह f ऑफ a माइनस एक्स भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलिए अब इस पे कैसे कैसे सवाल बनते हैं, कैसे सवाल पूछे गए जेई में, वो देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल यहां पे इवेलुएट करना है 0 से लेके पाई बाय 2 तक साइन स्क्वायर एक्स से डीएक्स को। तो ये जो इंटीग्रेशन है इसका जो लिमिट्स दिया हुआ है 0 से पाई बाय 2, तो ये किंग्स प्रॉपर्टी का ही स्पेशल केस है। हालांकि इसका इंटीग्रेशन आप लोग ऐसे भी कर ही सकते हो, जैसे यहां पे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर एक्स से डीएक्स का, तो हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको आराम से इंटीग्रेट तो कर ही सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स से डीएक्स। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स को चेंज कर देंगे तो 1 माइनस कॉस ऑफ 2x और dx। अब इसको हम लोग यहाँ पे अलग अलग इंटीग्रेट करके लिमिट जो है वो पुट कर सकते हैं। तो एक तो मेथड मेरे पास ये है ही, लेकिन इस सवाल को यहां पे हम लोग किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करके करने वाले हैं। जैसे यहां पे इंटीग्रेशन बोला है करने, इंटीग्रेशन यहां पे बोला है करने 0 से लेके पाई बाय 2, और यहां पे है मेरा फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स से डीएक्स। यहां पे अगर मैं किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करूं तो यहां पे किंग्स प्रॉपर्टी क्या बोलता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स करना है। तो यहां पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर 0 प्लस पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो ये आएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स टाइम्स ऑफ डी एक्स। अब यहां पे मुझे पता है क्या कि साइन
पाई बाई 2 माइनस थीटा किसके बराबर आएगा? कॉस थीटा के बराबर आएगा। तो यहां पे कॉस स्क्वायर एक्स से dx ये बन जाएगा। अब अगर मैं यहां पे इक्वेशन 1 और यहां पे अगर मैं इक्वेशन 2 को ऐड करता हूं, अगर मैं यहां पे इक्वेशन 1 और यहां पे इक्वेशन 2 को ऐड करता हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड तो बनेगा 2 टाइम्स ऑफ आई, और यहां पे 1 और 2 का लिमिट सेम है, तो ये दोनों का लिमिट सेम है, तो इसको हम लोग ऐड भी कर सकते हैं। तो यहां पे आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स टाइम्स ऑफ डी एक्स। अब यहां पे ये किसके बराबर आ जाएगा? ये तो 1 के बराबर आ जाएगा। मतलब यहां पे कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना है 0 से लेके पाई बाई 2, तो यहां पे आएगा क्या? पाई बाई 2 के बराबर आएगा। तो यहां पे मेरा इंटीग्रेशन का आंसर आया है पाई बाई 4। तो किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करके हम लोग बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है वो सवाल है मेंस 2021 का। ये मेंस 2021 में पूछा गया है। यहां पे लिमिट को देखें तो लिमिट यहां पे माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक है, मतलब माइनस ए से लेकर ए तक है। और फंक्शन यहां पे है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस पाई की पावर साइन एक्स। अगर आप लोगों को याद होगा तो क्वींस प्रॉपर्टी में हम लोगों ने 2 सवाल सॉल्व किए थे जो कि मेंस में पूछा गया था। वो दोनों सवाल जो मेंस में पूछा गया था, वो दोनों सवाल में हम लोगों ने क्वींस प्रॉपर्टी को सीधा सीधा लगा दिया था। हम लोगों ने वहां पे फंक्शन को चेक नहीं किया था क्या कि ऑड है या तो इवन है। हम लोगों ने वहां पे क्वींस प्रॉपर्टी को ही सीधा सीधा अप्लाई कर दिया। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग वही काम करने वाले हैं। सबसे पहले तो क्वींस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। तो यहां पे इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा 0 से लेके पाई बाई 2। सबसे पहले यहां पे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स, तो 1 प्लस यहां पे आएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस पाई की पावर यहां पे आएगा साइन एक्स, फिर प्लस यहां पे एफ ऑफ माइनस एक्स आएगा, तो 1 प्लस ये तो साइन स्क्वायर एक्स ही बनेगा, इवन है, अपॉन 1 प्लस पाई की पावर माइनस साइन एक्स टाइम्स ऑफ डी एक्स। अब यहां पे अगर आप लोग ये दोनों पार्ट को देखोगे तो ये दोनों पार्ट में कुछ ना कुछ कॉमन आपको दिखेगा। और कॉमन क्या दिख रहा है? कॉमन दिख रहा है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। कॉमन जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब यहां पे पहला वाला पार्ट से बचेगा क्या? 1 प्लस पाई की पावर साइन एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस पाई की पावर माइनस साइन एक्स। अब अगर आप लोगों को वो दोनों क्वेश्चन याद होगा क्वींस प्रॉपर्टी का जो हम लोगों ने किया है, तो यहां पे पहला क्वेश्चन ये था, तो यहां पे भी हम लोगों ने क्वींस प्रॉपर्टी को अप्लाई किया था सीधा सीधा। और यहां पे अगर मैं देखूं तो मुझे यहां पे भी कॉमन दिखा था और ब्रैकेट के अंदर मुझे ये नजर आया था। और यहां पे ब्रैकेट को जब सॉल्व किया तो ये 1 के बराबर हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में भी जो ब्रैकेट के अंदर था वो 1 के बराबर हो गया जब मैंने सॉल्व किया था। तो अभी जो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो उसी तरह से दिख रहा है, मतलब 1 अपॉन 1 प्लस पाई की पावर साइन एक्स है प्लस 1 अपॉन 1 प्लस पाई की पावर माइनस साइन एक्स है। तो अगर आप लोग ये ब्रैकेट को भी सॉल्व करोगे तो ये ब्रैकेट से भी आपको मिलेगा क्या? यहां से भी आपको 1 ही मिलने वाला है। तो यहां पे अब मुझे इंटीग्रेशन करना किसका है? इंटीग्रेशन यहां पे करना है 0 से लेके पाई बाई 2 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स से डीएक्स का। अब यहां पे अगर लिमिट को देखें तो लिमिट यहां पे 0 से पाई बाई 2 है, तो यहां पे हम लोग किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे i इज इक्वल टू ये आएगा 0 से पाई बाई 2, चेंज करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स चेंज हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स से डीएक्स में। अब यहां पे क्या करो,
इक्वेशन 1 और यहां पे इक्वेशन 2, ये दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 1 प्लस 2, तो लेफ्ट हैंड साइड बनेगा 2i, इंटीग्रेशन यहां पे लिमिट जो है वो सेम रहेगा 0 से पाई बाय 2, यहां पे मेरा आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ dx, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये 1 बनाएगा और 2 बार 1 मेरा पहले से है, तो ये बनेगा 3 टाइम्स ऑफ dx। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से इंटीग्रेशन आएगा मेरा कितना, 3 पाई बाय 4 के बराबर। तो इसका मेरा आंसर है 3 पाई बाय 4, मतलब ऑप्शन सी है। तो ये जो सवाल था ये भी सवाल इजी सवाल है, मतलब सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्वींस प्रॉपर्टी को अप्लाई किया और उसके बाद यहां पे किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई हुआ। तो अगर ऐसे सब सवाल आए एग्जाम में तो ये सब सवाल को छोड़ के नहीं आना है, ये सारे सवाल को करके आना है। चलते हैं अब आगे। नेक्स्ट जो मेरे पास सवाल है वो सवाल है इंटीग्रेशन करना है पाई बाय 6 से पाई बाय 3 तक, और इंटीग्रेशन यहां पे करना है dx अपॉन 1 प्लस रूट अंडर tan x। तो यहां पर a और b यहां पे अजीब अजीब दिया हुआ है, मतलब पाई बाय 6 और पाई बाय 3 दिया हुआ है, तो यहां पे किंग्स प्रॉपर्टी ही अप्लाई करेंगे। किंग्स प्रॉपर्टी बादशाह है, मतलब मैक्सिमम ऑफ द टाइम है ना, किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करके ही फायदा मिलेगा। अगर आप यहाँ पे एनसीईआरटी बुक सॉल्व करते हो तो एनसीईआरटी बुक में जितने भी सवाल है 100 में से 70 सवाल सॉल्व हो जाएंगे अप्लाइंग किंग्स प्रॉपर्टी। तो यहां पर भी हम लोग किंग्स प्रॉपर्टी लगाएंगे, लेकिन बिफोर अप्लाइंग किंग्स प्रॉपर्टी यहां पे हम लोग tan x को चेंज कर देते हैं साइन और कॉस में, तो पाई बाय 6 और ये आएगा पाई बाय 3। तो यहां पे रूट tan x को लिख सकते हैं रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स, और यहां पे एलसीएम लेके रूट कॉस एक्स को ऊपर भेज देते हैं, तो रूट कॉस एक्स नीचे बनेगा रूट कॉस एक्स प्लस यहां पे आएगा रूट साइन एक्स टाइम्स ऑफ dx। अब यहां पे हम लोग किंग्स प्रॉपर्टी लगाते हैं, यहां पे किंग्स प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो किंग्स प्रॉपर्टी क्या था कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स करो, तो लोअर लिमिट है पाई बाय 6, ये है पाई बाय 3। तो यहां पे न्यूमरेटर में रूट के अंदर कॉस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को ऐड करेंगे तो ये पाई बाय 2 के बराबर आएगा, तो पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये आएगा आपका कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, और प्लस यहां पे रूट के अंदर आएगा साइन, ब्रैकेट में है पाई बाय 2 माइनस एक्स टाइम्स ऑफ dx, टाइम्स ऑफ dx। अब यहां पे चेंज कर देते हैं, यहां पे चेंज कर देते हैं, कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका रूट साइन एक्स, रूट साइन एक्स, यहां पे बनेगा रूट साइन एक्स प्लस यहां पे बनेगा रूट कॉस एक्स टाइम्स ऑफ dx। अब यहां पर अगर इसको मार्क करते इक्वेशन 1 और इसको मार्क करते इक्वेशन 2, अब यहां पे अगर 1 और 2 को हम लोग ऐड करेंगे ना तो यहां पे सारा चीज ही कैंसिल हो जाएगा। लिमिट तो पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3 तक है। अब यहां पे अगर 1 और 2 को ऐड करते हैं तो यहां पे डिनोमिनेटर तो सेम है और न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों यहां पे कैंसल आउट होके 1 देगा, मतलब यहां पे इंटीग्रेशन करना है किसका, कांस्टेंट का। तो यहां पे आई क्या आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा पाई बाय 12 के बराबर। तो यहां पे सबसे पहले हम लोगों ने रूट tan x को चेंज किया था साइन और कॉस में, और उसके बाद में यहां पे किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई की। तो यहां पे जो आंसर आया है वो आया है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2। मतलब अगर इस सवाल को यहां पे ध्यान से देखें ना
तो इसका इंटीग्रेशन का आंसर हम लोग लिखे हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2। और एग्जैक्टली यही चीज आपका शॉर्टकट भी है, क्योंकि इट इज नॉट दैट कि बस इसी क्वेश्चन में ऐसा हो रहा था, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा चुके हैं और जेई में पूछे जा चुके हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द शॉर्टकट। सो व्हाट इज द मेन आइडिया कि अगर आपके पास में इस तरह का कॉम्बिनेशन है जहां पे ऊपर जो लिखा है वो नीचे भी है, मतलब न्यूमरेटर में लिखा है एफ ऑफ एक्स और वही चीज आपका नीचे भी लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स, और नीचे जो लिखा है एफ ऑफ एक्स उसी के साथ में अगर उसका काउंटर पार्ट है ए प्लस बी माइनस एक्स, तो इसका आंसर आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2। इसका आंसर यही आएगा ही आएगा। ऐसा क्यों होगा उसको देख लेते एक बार। अगर एक बार मैं थ्योरी में सॉल्व कर लूं तो उसके बाद तो मैं क्वेश्चन में कभी सॉल्व करूंगा ही नहीं। तो यहां पे थ्योरी में सॉल्व करते हैं। यहां पे इंटीग्रेशन करना है हमें क्या, ए से लेके बी तक। यहां पे फंक्शन जो है वो है एफ ऑफ एक्स, जो न्यूमरेटर में लिखा है उसी का वही डिनोमिनेटर में भी है और डिनोमिनेटर में उसका काउंटर पार्ट भी है। तो यहां पे अगर मैं किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करूं, मतलब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स करेंगे तो ए से लेके बी, तो यहां पे आ जाएगा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स अपॉन में लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, प्लस यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पे एफ ऑफ एक्स से बन जाएगा। अब अगर मैं ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 को ऐड करता हूं, तो यहां पे ऐड करने से मुझे क्या फायदा मिलेगा, यहां तो 2 टाइम्स ऑफ आई बन जाएगा, लिमिट मेरा जो रहेगा वो ए से लेके बी तक रहेगा, और यहां पे दोनों का डिनोमिनेटर पार्ट सेम है, तो दोनों का डिनोमिनेटर पार्ट सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम ही आ जाएगा। तो यहां पे दोनों कैंसल आउट होके बनेगा क्या, 1 बनेगा, मतलब कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना है। तो यहां पे इंटीग्रेशन का जो आंसर आएगा वो आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2, और यही मेरा शॉर्टकट भी है। तो यहां पे जब भी आपके पास में ऐसा कॉम्बिनेशन आ जाए, क्वेश्चन में ऐसा कॉम्बिनेशन आ जाए क्या कि जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है वही डिनोमिनेटर में भी लिखा हो और डिनोमिनेटर में उसी का काउंटर पार्ट भी लिखा हो, तो हम लोग यहां पे डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2। अब यहां पे इस शॉर्टकट पे बेस्ड कई सारे सवाल आ चुके हैं जेईई मेंस में, तो देखते हैं कौन कौन से सवाल आ चुके हैं। तो सवाल यहां पे करते हैं जो आया है मेंस 2023 में। यहां पे अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो यहां पे 0 से लेकर पाई बाय 2 तक का इंटीग्रेशन करना है, और जो फंक्शन है वो देख के ही मुझे डर लग जाएगा क्योंकि पावर है 2023। लेकिन अब हम लोगों को डरना नहीं है, यहां पे हम लोगों को पता है, यहां पे बस चेक करो क्या कि न्यूमरेटर में cos x से लिखा हुआ है, तो नीचे भी लिखा हुआ है क्या, तो नीचे भी लिखा हुआ है cos x। अब नीचे जो लिखा है cos x उसी का काउंटर पार्ट sin x लिखा हुआ है क्या, तो sin x भी लिखा हुआ है। जैसे अगर cos के अंदर अगर मैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स करूं तो ये तो आएगा cos पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो इसी का काउंटर पार्ट क्या हो गया, sin x हो गया, और sin x मेरा डिनोमिनेटर में लिखा ही हुआ है। तो यहां पे आप तो बस सीधा सीधा शॉर्टकट अप्लाई करो, i इज इक्वल टू यहां पे आएगा क्या 8 बाय पाई, ये कांस्टेंट है, और यहां पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2। बस आप तो यहां पे शॉर्टकट अप्लाई करो और आंसर बता दो। तो यहां पे आएगा पाई बाय 4 के बराबर। अब ये पाई और पाई कैंसल,
ये 4 से कैंसिल होगा 2 बार में, तो इसका जो आंसर आएगा वो 2 ही आएगा। मतलब हम लोगों ने यहाँ पे 2 स्टेप में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, यहाँ पे 2 स्टेप में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पे अगर शॉर्टकट पता होगा तो यहाँ पे बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो भी पूछा गया है मेंस 2021 में। यहां पे भी जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन पूछा गया है मेंस 2021 में। यहां पे लिमिट जो है वो है 6 से 16 तक करना है। अब यहां पे भी चेक कर लो कि वही कॉम्बिनेशन मेरा आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में लिखा है log x स्क्वायर, तो log x स्क्वायर डिनोमिनेटर में भी मेरा है भैया। अब इसी का काउंटर पार्ट मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x अगर करे तो यही लिखा हुआ है क्या डिनोमिनेटर के साथ भी? तो हाँ, ये वही लिखा हुआ है। यहां पे अगर आप लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है ये ln x स्क्वायर अपॉन ये तो ln x स्क्वायर आया ही, प्लस यहां पे आपका 22 माइनस एक्स का ही होल स्क्वायर लिखा हुआ है, उसी को बस एक्सपेंड करके लिख दिया। तो अगर यहां पे हम फंक्शन f ऑफ x मानते ln x स्क्वायर, तो यहां पे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x करके उसका काउंटर पार्ट होना चाहिए। तो 16 प्लस 6 22, 22 माइनस x, ये तो एग्जैक्टली मेरा है ही। तो बस यहां पे आंसर अब लिखो सीधा, तो 16 माइनस 6 अपॉन 2, तो 16 माइनस 6 10, 10/2 5। तो यहां पे जो आंसर आएगा वो 5 आएगा। मजा ही आ गया। तो यहां पे मेंस 2021 का भी क्वेश्चन हम लोग यहां पे सॉल्व कर चुके। बढ़ते आगे। आगे जो मेरा यहां पे क्वेश्चन सॉल्व करना है वो करना है इंटीग्रेशन π/24 से लेके 5π/24। अब यहां पे dx अपॉन 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ tan 2x है। तो ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग वहां पे सॉल्व किए थे, सॉल्व ऐसा क्वेश्चन करके आ चुके हैं, जहां पे बस डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ tan x पूछा था, यहां पे क्यूब रूट ऑफ tan x पूछा है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहां पे लिमिट क्या है मेरा π/24, यहां पे लिमिट क्या है मेरा 5π/24। तो यहां पे tan x को चेंज करते हैं साइन और कॉस में, तो ऊपर आएगा क्यूब रूट ऑफ कॉस 2x अपॉन यहां पे नीचे आएगा क्यूब रूट ऑफ कॉस 2x प्लस यहां पे आएगा क्यूब रूट ऑफ साइन 2x टाइम्स ऑफ dx। अब यहां पे a प्लस बी अगर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट करते हैं तो 5π प्लस पाई ये आ जाएगा 6π, तो 6π/24 मतलब ये आया है π/4। तो अगर मैं यहां पे अपना fx मानता हूं cos क्यूब रूट ऑफ cos 2x, तो चेक करते हैं काउंटर पार्ट नीचे प्रेजेंट है या नहीं। तो π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू काउंटर पार्ट चेक कर रहे नीचे है या नहीं, तो cos 2 टाइम्स ऑफ π/4 माइनस एक्स, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर में तो π/2 माइनस 2x आएगा, और π/2 माइनस थीटा तो ये चेंज हो जाएगा साइन थीटा में, तो साइन 2x। हाँ भैया, मेरा काउंटर पार्ट भी इसका प्रेजेंट है। तो डायरेक्ट आंसर लिखूं, आंसर क्या लिखेंगे, अपर लिमिट 5π/24 माइनस लोअर लिमिट π/24 अपॉन 2। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा π/12 के बराबर। तो ये भी सवाल हम लोग यहां पे बहुत आसानी से सॉल्व कर लिए। तो अभी हम लोगों ने बैक टू बैक 3 सवाल लगाए हैं जो कि मेंस में ही पूछा गया। 2 सवाल यहां पे 2021 में पूछा है और 1 सवाल यहां पे 2023 में पूछा है, और ये तीनों ही सवाल बहुत इजी टू डू है। तो यहां पे शॉर्टकट का फील आ गया, शॉर्टकट का यहां पे फील आ गया है। चलते आगे, अब और देखते हैं। यहां पे है अब इंटीग्रेशन करना है 0 से लेके 1 तक
x ऑफ 1 माइनस x की पावर है 99। तो यहां पे भी 0 से 1 है लिमिट मेरा, किंग्स प्रॉपर्टी यहां पे भी अप्लाई करते हैं। तो यहां पे चेंज करते हैं, लिमिट तो मेरा 0 से लेके 1 तक ही रहेगा। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स, और ये बन जाएगा x की पावर 99 dx। अब इसको यहां पे हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दो इसको, 0 से 1, ये आएगा क्या, x की पावर 99 माइनस x की पावर 100 टाइम्स ऑफ dx। मल्टीप्लाई कर दो बस। तो अब इसको अलग अलग कर दो, तो ये आ जाएगा x की पावर 100 अपॉन 100 माइनस x की पावर 101 अपॉन 101। अब एक बार यहां पे लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे 1, तो आएगा 1 अपॉन 100 माइनस 1 अपॉन 101। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 101 माइनस 100 1 आएगा, डिनोमिनेटर में 10100। तो ये भी आंसर हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर चुके। अगर किंग्स प्रॉपर्टी यहां पे पता नहीं होता तो बहुत मुश्किल हो जाता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। मतलब 1 माइनस एक्स, उसका पावर है 99, तो मेरे दिमाग में एक बार बाइनोमियल का तो ख्याल आता ही, लेकिन यहां पे प्रॉपर्टी लगा के हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर दिए। तो अभी हम लोगों ने किंग्स प्रॉपर्टी 5 जो हमारी थी उसको पढ़े और अच्छे से उसको हम लोग यहां पे कंप्लीट किए। शॉर्टकट भी हम लोगों ने यहां पे देखा है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोगों ने यहां पे बहुत सारे लगाए हैं। तो अब अगली जो प्रॉपर्टी है वो है मेरी प्रॉपर्टी 6। प्रॉपर्टी 6 को यहां पे जैक प्रॉपर्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो अगली प्रॉपर्टी है, मतलब आगे आने वाली जो दो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 6 और प्रॉपर्टी 7, उसका डिस्कशन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज यहां तक ही कंप्लीट करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने यहां पे जितने भी सवाल सॉल्व किए हैं वो सारे सवाल को आप लोग अच्छे तरीके से देखना और खुद से ट्राई करना सॉल्व करने को, क्योंकि आप लोगों के पास अब टाइम जो बचा है वो बहुत कम बचा है। जनवरी में यहां पे आपका मेंस होने वाला है, तो यहां पे अगर देखा जाए तो 3 ही महीना बचा हुआ है। तो यहां पे आप लोग अपने से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करोगे उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और क्लैरिटी मिलेगा टॉपिक का। तो चलो बच्चों, आज का डिस्कशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।